ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वनुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हम मंगलाचरण में एक श्लोक बोलते हैं, श्रवणतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। अर्थात मतलब क्या है? श्रवणतः श्रद्धया नित्यम, श्रवण करना है श्रद्धा से, नित्य प्रतिदिन रोज। श्रवणतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम, और सुन के उसको ग्रहण भी करना है। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया तो इसको ग्रहण करना नहीं कहते हैं, है ना। प्रहलाद महाराज ऐसी करते थे। उनको षंड और अमरक जो उनके टीचर्स थे, आसुर थे, जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, वो सिखाते थे कि असुर कैसे बनना है। बोलते थे वध करो और हा सो, इसको मारो, इसको काटो, ये करो वो करो। प्रहलाद महाराज सुनते सब थे, लेकिन उसको दूसरे कान से निकाल देते थे, एक भी चीज अंदर ग्रहण नहीं करते थे। बोलते थे ये ग्रहण करने लायक नहीं है। ग्रहण क्या करना है? भगवान की भक्ति। तो हमें भी सुनना है और ग्रहण करना है ना। ग्रहणतश्च स्वचेष्टितम, है ना। रोज चेष्टा करनी, उसको प्रतिदिन सुने और उसको ग्रहण करें। और क्या है? कालेन न अति दीर्घेण। ऐसा करने से क्या होगा? कालेन न अति दीर्घेण, कोई लंबा समय नहीं लगेगा। काल मीन समय, ना अति दीर्घेण, कोई लंबा समय नहीं लगेगा। बहुत अल्प समय में, बहुत कम समय में क्या होगा? भगवान विशते हृदय, भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। तो भगवान जो रेगुलरली नित्य ग्रहण करते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं और श्रद्धा से उसको ग्रहण करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसके बारे में स्मरण करते हैं और उसको प्रयास करते हैं कि उसको रिकॉल करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उसके गुह्य तत्वों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। प्रभु जी ने क्या बोला, कैसे बोला, ये कैसे समझूं मैं, उसमें वर्किंग करना, तात्पर्यों को खोलना, थोड़े से नोट्स बनाना, थोड़ी सी वर्किंग करना, विचार करना, विमर्श करना, अपने रियलाइजेशंस डालना और मतलब शेयर करना। प्रभु ये मैंने समझा, ये ठीक है ना, कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है। इस प्रकार का जो करता है उसको क्या होगा? भगवान विशते हृदय, भगवान उसके हृदय में खुद को प्रकाशित कर देंगे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति थे। जो भगवान को सततम, जो रेगुलरली भगवान को प्रेम से, तेषाम सतत युक्तानाम,
भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति करता है जो रेगुलरली, सतत प्रीति पूर्वक जो करता है, तो क्या करते हैं भगवान, ददामि बुद्धि योगम तम, उसे भगवान बुद्धि दे देते हैं। माम उपयंति थे, कैसी बुद्धि देंगे, उनको भगवान को तत्व से वो व्यक्ति समझ पाएगा, मेरे तक आ पाएगा। भगवान अपने तक उसको बुलाने के लिए मार्ग प्रशस्त करते, उसके रास्ते के सारे अवरोध हटा देते, उसको दिखा देते तू ये रास्ते से चलेगा तो तू डायरेक्टली मेरे पास पहुंच सकता है। तू रोज एवरीडे भागवत कथा सुन, तू रोज माला कर, चैंटिंग कर, तू प्रसाद पा, जो गुरु के आदेश है उसके हिसाब से जीवन जिएगा, तो निश्चित तौर से तू मेरे तक आ जाएगा। ये बुद्धि भगवान दे देते हैं। समझ में आना चालू हो जाता है, जीवन में रियलाइजेशन आना चालू हो जाते हैं। ओ, ये करने से तो मेरा भला होगा, इसको करता हूँ, भगवान को ये पसंद है, भगवान को वो पसंद है, भगवान के प्रति मेरे को आगे बढ़ना है, तो माला शुद्ध तरीके से ऐसे करनी चाहिए, वैसा करनी। तो धीरे धीरे सारे ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं हमारे हृदय में ऑटोमेटिकली। तो सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। यद जो है सृष्टम, ये जगत की सृष्टि हुई कैसे, है ना। 6 प्रश्न पूछा था जो है नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने उन 6 प्रश्न का लाइन से उत्तर दे रहे हैं। तो 6 प्रश्न कौन से थे। यद रूपम, इस जगत का रूप क्या है ना। यद अधिष्ठानम, इसको किसने आश्रय दिया हुआ है, कौन इसका अध्यक्ष है, कौन इसको जो है आधार है, किस आधार पे ये टिका है। और यद सृष्टम, यह उत्पन्न कैसे हुआ है। यद संस्थम, ये लीन कहाँ होगा, ये कहाँ जाके इसका एंड है, एंड पॉइंट क्या है, इसका लास्ट पॉइंट क्या है। और यत परम, ये किसके अधीन है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, किसके नियम कानून लागू हो रहे हैं इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में, इस जगत में। कोई तो नियम कानून बनाता है ना, तभी तो वो संसार चल पाता है। सरकार भी नियम कानून बनाती है, एक घर में भी एक पिता नियम कानून बनाता है, एक प्रदेश में भी एक उसका मुख्यमंत्री उसका नियम कानून बनाता है, एक माँ भी जो है, एक गृहस्थ गृहिणी भी एक किचन के नियम कानून बनाती है। हर व्यक्ति एक नियम कानून के अनुसार अपना जीवन जीता। व्यक्ति भी अपने पर्सनल जीवन में प्रिंसिपल्स बनाता है, मेरे लाइफ का ये रूल है, मैं इसके सिवा ये रूल है मेरा। कोई रूल बनाता है, मैं जीवन में किसी जो है स्त्री पे हाथ नहीं उठाऊंगा, ये रूल बना दिया उसने, अब अपना जीवन इसके अनुसार चलेगा। मैं बड़ों की रिस्पेक्ट करूंगा, ये हिसाब से रहेगा। मैं किसी भी जो है, जो बेचारा दरिद्र है या कोई लाचार है, उसकी मदद करूंगा, कोई रूल बना के रखा है जीवन में। तो ये रूल्स के हिसाब से जीवन चलता है। तो यहाँ कह रहे हैं यत परम, ये किसके रूल्स के अंतर्गत काम कर रहा है। सूर्य उग रहा है, अस्त हो रहा है ना, मौसम आ रहे हैं जा रहे हैं, व्यक्ति के कर्मों का फल उसे मिल रहा है। कौन ये कर्मों का फल डिसाइड करता है। यज्ञ करने से ये प्राप्त हो जाएगा, देवताओं को पूजना से ये प्राप्त हो जाएगा, इसको रूल्स बनाने वाला कौन है, किसके अधीन है, कौन इसको जो है गाइड कर रहा है, किसके मार्गदर्शन में ये संसार कैसे काम कर रहा है, ये प्रश्न पूछा। और लास्ट प्रश्न पूछा यच्च, यच्च मीन्स ये कौन से तत्वों से बना है, इसके इंग्रेडिएंट्स कौन है इस संसार के। तो इसके उत्तर में हम अभी जो एट प्रेजेंट श्लोक क्रमांक जो है अभी 23, 24, 25 में पढ़ रहे हैं, 23 ने ये हमने पढ़ा 21 नंबर श्लोक से यत सृष्टम का आंसर है 21 नंबर से, कि इसकी सृष्टि कैसे हुई है, ये कैसे बना है। तो इसमें हमने पढ़ा कि समस्त शक्तियों के नियंता जो भगवान है, वह अपनी ही शक्ति से, जो उनके अंदर ही काल कर्म स्वभाव है ना, आत्म काल कर्म स्वभाव, ये भगवान अपनी शक्ति से प्रकट करते जो उनके ही अंदर स्थित हैं। और माया जो उन्हीं की शक्ति है, वो उनके नियंता हैं। वह जब उनकी इच्छा होती है विभिन्न प्रकार में इस सृष्टि को रचने की, खुद का आने की, तब वह अपनी इच्छा से इसको प्रकट करते हैं। फिर कहते हैं प्रथम पुरुष अवतार जो कारण विष्णु है, जिनको महाविष्णु भी कहते हैं, वह इस प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं, और सबसे पहले काल को उसमें प्रवेश कराया जाता है। फिर उस काल को प्रवेश करने से जो गुण जो थे उनमें शोभ उत्पन्न हो जाता है, और वो जो एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके बाद उसमें जो है परिवर्तन आ जाता है, और वह काल शुद्ध प्रधान कहलाता है।
उस काल शुद्ध प्रधान में फिर जब स्वभाव और कर्म प्रवेश करते हैं तब वह महतत्व कहलाता है ना। तो इस प्रकार महतत्व उत्पन्न होता है। और ये किसकी अधिष्ठाता में होता है? ये महाविष्णु के अधिष्ठान अध्यक्षता में ये कार्य होता है। फिर कहते हैं महतस्तु विकुर्वणात्, फिर महतत्व जिसमें कि सतोगुण और रजोगुण जो है प्रधान अवस्था में रहते हैं, उसमें फिर परिवर्तन हो जाता है काल के क्षोभ से। काल उसमें जो है ना, और काल का काम चलता रहता है, काल रुकता नहीं है। तो जिस प्रकार गैस चलता रहता है, धीरे धीरे सब्जी को पकाता रहता है, उसी प्रकार काल जो है ना धीरे धीरे सब चीजों में बदलाव लाता रहता है। तो काल जो है उस महातत्व में भी परिवर्तन ला देता है, और उस महातत्व को जो है वह प्रधान बना देता है, तमोगुणी प्रधान महातत्व बना देता है। तो जो तमोगुणी प्रधान महतत्व बनता है वह धीरे धीरे बदल के अहंकार का रूप ले लेता है। ठीक है। तो उस अहंकार के बारे में कह रहे हैं 24 नंबर श्लोक में, सो अहंकार, वह अहंकार जिसमें तमोगुणी प्रधान है, वह भी धीरे धीरे परिवर्तन होता है और तीन रूपों में प्रकट हो जाता है। एक वैकारिक, एक तेजस और एक तामस। वैकारिक मीन्स सतोगुणी अहंकार, तेजस तेजस मीन्स रजोगुणी अहंकार, और तामस मीन्स तमोगुणी अहंकार। ये तीन अहंकार में वो परिवर्तन हो जाता है। और वैकारिक जो सतोगुणी अहंकार है, उसकी शक्ति क्या है? ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण होता है, ज्ञान से भरा हुआ रहता है वो अहंकार। और जो रजोगुणी अहंकार है वो क्रिया शक्ति से भरा रहता है, और तमोगुणी अहंकार जो होता है वो द्रव्य शक्ति से भरा रहता है ना। तो हमने इसमें चर्चा करी थी और बहुत ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे हम इसमें आज। श्लोक नंबर 25, आज 25 है ना हमारा? जी प्रभु, 25। 25। तो अब आगे क्या होता है क्रिया, अब हम प्रवेश करते हैं श्लोक क्रमांक 25 में, जिसमें बताएंगे कि जो है, जो ये तमोगुणी ये कौन सा अहंकार है, जो पांच तत्व प्रकट होते हैं अहंकारों से, उसका वर्णन होता है। कौन से अहंकार से क्या क्या प्रकट होगा, तो उसका वर्णन होता है। हम प्रवेश करेंगे आज के सत्र में। ठीक है, क्लियर है? जी प्रभु जी। इसको ऐसा कर लूं क्या? अभी ज्यादा ठीक है क्या? जी प्रभु। नहीं, जी पहले ठीक था प्रभु। प्रभु जी। पहले जरा बड़ा वर्जन, बड़ा है, ये छोटा है। ये नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। जी यही ठीक है। आप अपनी स्क्रीन में भी ना इसको बड़ा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ये, है ना। आप अपनी स्क्रीन में भी इसको चाहे तो थोड़ा सा ऐसे फिंगर से टच। बड़ा करने वाला जो होता है टच से, तो बड़ा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। जी। श्लोक क्रमांक 25, अध्याय 5, स्कंद 2, समस्त कारणों के कारण। तामसादिवि भूतादेव तामसादिभूतानि विकुर्वणात् अभूत नभः। तस्य मात्रा गुणः शब्दो तस्य मात्रा लिंग यद दृष्ट दृश्ययो लिङ्गयदृश्ययो तामसातपि भूतादेः तामसादिभूतानि विकुण्वणात् भूतनभः विकुर्वणादभूतनभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो तस्य मात्रा गुणशब्दो लिङ्गं यददृष्ट अदृश्ययो लिङ्गं यददृश्ययो तामसादिभूतादे तामसादिभूतानि कुर्वणात् भूतनभः विकुर्वणादभूतनभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो तस्य मात्रा गुणशब्दो
लिंगम यदृष्टदृश्ययोः लिंगम यदृष्टदृश्ययोः तामसादपि भूतादि तामसादपि तामसादपि भूतानि विकुरु विकुर्णाद भूर्णभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो तस्य लिंगम यदि दृष्टदृश्ययोः लिंगम अनुवाद। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमने एक श्लोक पहले पढ़ा था कि किस प्रकार वो जो महतत्व था, जो तमोगुणी प्रधान महतत्व था, उसमें 3 विभाजन हो जाते हैं। एक सतोगुणी अहंकार का, रजोगुणी अहंकार का और तमोगुणी अहंकार। ठीक है। पहले बना प्रधान जिसमें सुप्त अवस्था में 3 गुण थे, उसमें दृष्टिपात होती है काल की, काल से तीनों गुणों में शोभ उत्पन्न होता है और उसके बाद जो है उसमें स्वभाव और कर्म को मिलाया जाता है जिससे महतत्व बनता है। उस महतत्व में रजोगुण और सतोगुण की प्रधानता होती है क्योंकि जो कार्य और जो है कर्म और स्वभाव को डाला गया, स्वभाव जो होता है ज्ञान प्रधान होता है, स्वभाव में ज्ञान होता है ना, और कर्म में क्रियाएं होती हैं। तो रजोगुण और सतोगुण इनकी वृद्धि हो जाती है। तो जब वृद्धि हो जाती है तब वो महतत्व जिसमें रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होती है वह महतत्व बनता है। फिर उसमें काल अपना काम करता ही रहता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। तो जब तमोगुण की वृद्धि हो जाती है उसमें, तब ऑटोमेटिकली धीरे से और काल उसमें कार्य कर ही रहा है, गैस चली रहे, पक रहा है। तो धीरे धीरे और परिवर्तन हो जाएगा और उसके 3 विभाजन हो जाएंगे, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार। ठीक है। तो जो तमोगुणी अहंकार है उससे 5 तत्व प्रकट होते हैं, है ना। गौतम बुद्ध प्रभु आप वो शेयर करिए ना फोटोग्राफ जो कल बनवाया था। तो तमोगुणी अहंकार से हमने पढ़ा कि ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, गगन, आकाश जिसे कहते हैं, वायु, जल और अग्नि, ये 5 तत्व जो हैं वह तमोगुणी अहंकार से प्रकट होते हैं। और वो कैसे प्रकट होते हैं, हम आज से इन 4-5 श्लोकों में यही वर्णन होगा कि ये 5 तत्व प्रकट कैसे होते हैं। तो आप जान के बड़े आश्चर्य हो जाएंगे। हम पहले ना थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं, आपको समझा देते हैं।
एक पिक्चर देख के हम इसको समझते हैं। क्लियर है? सबको दिखाई दे रहा है? जी प्रभु। हाँ। जी प्रभु। तो जो तामसिक अहंकार ऊपर लिखा है, जो, क्योंकि तीन विभाजन हो गए, एक सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। तो जो तमोगुणी अहंकार है, उसमें जब तन मात्राएं, जिन्हें जो है इंद्रिय विषय भी कहते हैं, ध्वनि, ध्वनि लिख दिया इसमें ध्वनि लिख दिया, ध्वनि बोला था तो ठीक है। ध्वनि नहीं मिलता, ध्वनि मिलता है इसमें। शब्द जिसे कहते हैं ओमकार, जनरली जो है ना, पहला शब्द ओमकार कहते हैं, वह जब अहंकार में मिलता है तब उत्पन्न होता है आकाश। तो आकाश जो है, उसका एक विशेष गुण है कि उसके अंदर ध्वनि है ना, ध्वनि रहती है। तभी आज भी साइंटिस्ट जो होते हैं, जो जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या जो स्पेस की स्टडी करते हैं, जब पृथ्वी के बाहर जाते हैं तो कहते हैं एक वहां पे ना एक ध्वनि चलती रहती है आकाश में, है ना, आपने सुना होगा। जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं ऐसा। वो ओमकार के जैसे एक ध्वनि है, वो उसमें पूरी आकाश में व्याप्त रहती है। तो आकाश का गुण क्या है? उसके अंदर ध्वनि रहती है, वो ध्वनि को इधर उधर ट्रांसफर करता है आकाश। और जब आकाश बन जाता है अहंकार से ध्वनि मिलाने के बाद, तब आकाश में जब स्पर्श को मिलाया जाता है ना, कि अब आकाश को हम स्पर्श तो नहीं कर सकते। आकाश को कोई छू सकता है क्या, या उसकी फील कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता। तो जैसे ही आकाश में स्पर्श के गुण को मिलाया जाता है, तब क्या बन जाता है? वायु बन जाता है ना। वायु जो होता है, वायु का कोई रूप नहीं होता, रूपलेस, है ना स्वरूप निराकार होता है वायु, वायु का कोई आकार नहीं रहता है। तो जैसे ही वायु में रूप को मिलाया जाएगा, आकार को मिलाया जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? अग्नि। अग्नि का यद्यपि रूप होता है ना। अग्नि आप देख सकते हैं, उसकी साइज देख सकते हैं, अरे इतनी बड़ी अग्नि थी, इतनी छोटी अग्नि थी, माचिस की अग्नि थी, दीपक की अग्नि थी, छोटी जोत थी, जो भी है, अग्नि का रूप होता है ना, उसकी साइज होती है। लेकिन अग्नि में स्वाद नहीं होता। तो अग्नि में जैसे ही स्वाद को मिलाया जाता है, तो बन जाता है जल। जल का स्वाद होता है, यद्यपि जल का स्वाद हम बता नहीं सकते, लेकिन जल में स्वाद होता है ना। जल में एक्चुअल में वो स्वाद नहीं है, वो रस है। रस जैसे ही मिलाया जाता है तो उसे कहते हैं जल, है ना। स्वाद नहीं है, रस है। तो जल में रस होता है, जल का आधार ही है, उसका विशेष गुण है कि वो रस है उसके अंदर। और जल रस होता है, लेकिन जल में कोई गंध नहीं होती है। तो जैसे ही जल में गंध को मिलाया जाता है, तो बन जाती है पृथ्वी। पृथ्वी में गंध होती है। तो पृथ्वी में सारे गुण होंगे जो उसके पूर्व में उन जिनसे उत्पन्न हुआ उनमें होगा। मतलब पृथ्वी में गंध भी होगा, पृथ्वी में रस भी होगा, पृथ्वी में रूप भी होगा, पृथ्वी में स्पर्श भी होगा, और पृथ्वी में ध्वनि भी होगी। और जल में जाएंगे तो जल में उसका विशेष गुण कहलाएगा रस। लेकिन इसके पूर्ववत भी सारे गुण उसके अंदर होंगे, रूप भी होगा जल में, स्पर्श भी होगा, और ध्वनि भी होगी जल में। पृथ्वी में गंध भी होगा, लेकिन जल में गंध नहीं होगा, है ना। जल जैसे ही गंध हटाएंगे पृथ्वी से, तो जल बन जाएगा पूरा पृथ्वी। और जल से जैसे ही हम रस को हटा देंगे, तो वह बन जाएगी अग्नि। अग्नि का विशेष गुण होगा, रूप होगा, लेकिन अग्नि के पीछे वाले गुण भी अग्नि में होंगे। स्पर्श भी होगा अग्नि में, और ध्वनि भी होगी अग्नि में। लेकिन अग्नि में स्वाद नहीं होगा, और गंध, रस नहीं होगा, और गंध नहीं होगा अग्नि में। ऐसा होता। तो अग्नि से जैसे ही हम रूप को निकाल देंगे, तो वो बन जाएगी वायु, है ना। वायु में विशेष गुण होगा उसका स्पर्श का, लेकिन वायु में रूप नहीं होगा, रस नहीं होगा, और गंध नहीं होगा। और वायु से जैसे ही हम स्पर्श की जो है गुण को निकाल लेंगे, तो बन जाएगा आकाश। और आकाश से जैसे ही हम ध्वनि को निकाल लेंगे, तो बन जाएगा अहंकार। और ऐसे ही पूरा जो है सृष्टि नाश हो जाती है। भगवान सृष्टि को ऐसे ही नाश कर देते। ठीक है, समझ में आया किसी की सबको? क्योंकि ये छोटा सा ये समझ लेंगे, तो आने वाले 5 श्लोकों को हम आराम से समझ लें। कुछ नहीं रखा है।
तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं, जिन्हें हम इंद्रिय विषय भी कहते हैं। आंखों का विषय क्या है? रूप देखना। कानों का विषय क्या है? ध्वनि सुनना। और जीवा का विषय क्या है? रस का आस्वादन करना। नाक का जो है विषय क्या है? गंध लेना। और त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श लेना। तो ये 5 तन मात्राएं, जिसे इंद्रिय विषय भी कहते हैं, यह विषयों को जैसे ही मिलाया जाता है तब एक एक करके इन विषयों से इनके तत्व प्रकट होते हैं। सूंघने का तत्व प्रकट होगा जब गंध को मिलाया जाएगा पृथ्वी में, मतलब किस में मिलाया जाएगा? जल में गंध को मिलाया जाएगा, तब हम किसी को भी सूंघने के बन पड़ेंगे, हम अपने कैपेबल बन पाएंगे। गंध है तभी पृथ्वी है। गंध निकाल देंगे पृथ्वी से तो वह जल बन जाएगा। तो 5 इंद्रिय विषय और 5 तत्व ये प्रकट किससे हो रहे हैं? तामसिक अहंकार से। तमोगुणी अहंकार के बारे में चर्चा चल रही है। तो यह जो 5 तत्व हैं और 5 इंद्रिय विषय हैं, यही हमारा तमोगुण बढ़ाते हैं। जो भौतिक हैं यही हमारा तमोगुण बढ़ाते हैं, मीन्स हमें बांधने का काम करते हैं इस संसार में। आंखों को चाहिए दिन भर देखना, वाह सुंदर सुंदर रूप देखते रहो, उसी में बंधा है। और क्या? बंधने का कारण तो यही है। मैं अपने इसको देखना चाहता हूं, मैं, अरे कोई बेचारा आखिरी समय, मेरे को मेरे बच्चे को दिखा दो भाई, मैं उसको देख लूं और आराम से अपने प्राण छोड़ दूंगा। ऐसा होता है। बूढ़े लोग, बेचारे लोग, अज्ञानी लोग ऐसे ही करते हैं। मेरे को मेरे कुत्ते का ध्यान आ रहा है, मेरे कुत्ते को कौन संभालेगा? अब मैं जाने वाला हूँ, मेरे घर का क्या होगा, मेरे पीछे से क्या होगा? तो वह विषय उसके हृदय में चल रहा है। क्यों? क्योंकि यह बांधने के लिए ही बना है। तमोगुणी अहंकार यह हम सबको इस संसार में बांधने का काम करता है। ठीक है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं तामसादपि भूतादेव। जो तमोगुणी अहंकार जो था, जो बना था पिछले श्लोक से, 3 विभाजन हो गए अहंकार के, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार। तो अब इस श्लोक में तमोगुणी अहंकार के बारे में बता रहे। तामसादपि भूतादेव, भौतिक तत्वों के प्रथम तत्व। भूत आदेव, भूत आदेव सबसे पहला तत्व। भूत, भूत मीन्स 5 तत्व, जो भौतिक तत्व हैं 5 तत्व। आदेव मीन्स सबसे पहला तत्व उनका बना तामसी अहंकार से। भूत आदेव कौन सा? विकुर्वणात, अब परिवर्तन हो गया। विकुर्वणात मीन्स परिवर्तन। क्या हुआ? विकुर्वणात, आगे लिखते हैं अभूत नभः। विकुर्वणात मीन्स परिवर्तन होके उसमें से नभः, नभः मीन्स आकाश प्रकट हो गया। तामसादपि भूतादेव, तामस अहंकार से भूत आदेव मीन्स भौतिक तत्वों का सबसे पहला जो तत्व था, विकुर्वणात परिवर्तन से प्रकट हो गया। कौन सा? अभूत नभः, जो उत्पन्न हुआ आकाश, आकाश प्रकट हुआ। और क्या कह रहे हैं? तस्य मात्रा गुणः शब्दो, और उसका गुण क्या रहा? तस्य मीन्स उसका, आकाश का गुण कौन सा? तस्य मात्रा, मात्रा मीन्स उसका गुण जो था सूक्ष्म रूप। मात्रा मीन्स सूक्ष्म रूप का जो गुण था वो क्या था? शब्दो, ध्वनि, शब्द। यह आकाश का तन मात्रा, ये उसका गुण है, विशेष गुण है। आकाश इसीलिए है क्योंकि उसमें ध्वनि है। आकाश में अगर ध्वनि नहीं रहेगी तो आकाश का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। ठीक है। और क्या करें? लिंग यद दृष्ट दृश्यया, लिंग यद दृष्ट दृश्यया मीन्स कि दृष्टा और दृश्य का जो बोधक होता है। लिंग मीन्स उसका जो, लिंग मीन्स लक्षण, या जो किससे कहेंगे हम, लिंग को क्या कहते हैं? इसमें क्या लिखा है? लिंगम मीन्स लक्षण, हाँ लक्षण ही लिखा है, जो हमें प्रतीत कराता है, या इंडिकेशंस जिसे कहते हैं। लिंग मीन्स चिन्ह जिसे हम कहते हैं। तो इसका चिन्ह क्या है? जो शब्द, जो ध्वनि है, उसके गुण है, उसका चिन्ह क्या है? वह दृष्ट और दृश्यया का चिन्ह है। दृष्टा और दृश्य, इसका जो संबंध है, यह गुण आता है शब्द से, ध्वनि से।
ये क्या कह रहे हैं प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दृष्टा और दृश्य का संबंध ध्वनि से आता है, समझ में आ रहा है? तो बड़ा आसान है। दृष्टा मीन्स देखने वाला, और दृश्य मीन्स जो ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है उसे कहेंगे दृष्टा और दृश्य। सपोज करो आप लोग मुझे देख रहे हो, और कहीं हो सकता है कोई और जो है मोबाइल में कोई और पिक्चर देख रहा हो, है कि नहीं? तो क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध प्रभु क्या कर रहे हैं? गौतम बुद्ध प्रभु अगर कोई नीचे से पूछेगा, अरे गौतम प्रभु क्या कर रहे हो आप, तो बोलेंगे कुछ नहीं, मैं भागवतम की कक्षा अटेंड कर रहा हूं। क्या कहेंगे आप? भागवतम की कक्षा अटेंड कर रहा हूं। और क्या कहेंगे? यही कहेंगे। कई लोग हो सकता है सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, है ना? किसी और से पूछा जाए, अरे क्या कर रहे हो आप, तो बोलेगा मैं अभी सूर्य नमस्कार कर रहा हूं। तो सुनने वाले को क्या बोध होगा, उसको क्या ज्ञान होगा कि गौतम प्रभु अभी बैठे हैं और वह क्लास अटेंड कर रहे हैं जो माधवाचार्य प्रभु रोज सुबह करते हैं। तो जैसे ही वो सुनेंगे, सुनने वाला आदमी, उसके दिमाग में, उसके चिंतन में क्या आ जाएगा? गौतम बुद्ध प्रभु बैठे हैं और उनके सामने माधवाचार्य प्रभु की क्लास चल रही है। इन दोनों का ज्ञान उसको हो जाएगा केवल इतना बताने से। उसके स्मरण में आ जाएगा कि ये दृश्य है। एक तरफ गौतम बुद्ध प्रभु जो दृष्टा है, जो बोलने वाला है, जो उसे दृष्टा कहेंगे, और दृश्य वो क्या देख रहा है, इन दोनों का बोधक जो होता है वह ध्वनि होती है, शब्द होता है। वह सुनने वाले को तुरंत आइडेंटिटी आ जाती है कि देखने वाला कौन है? गौतम बुद्ध प्रभु। और क्या देख रहे हैं? वो माधवाचार्य प्रभु को देख रहे हैं, उनकी क्लास अटेंड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? दृष्टा और दृश्य का संबंध, ये बोधक, वह ध्वनि का ये गुण है, शब्दों का ये गुण है कि हमें तुरंत। अच्छा, बड़ा आसान शब्द में बता रहा हूं। रसगुल्ला, क्या आया सबके दिमाग में? है तुरंत एक रसगुल्ला व्हाइट कलर का, एकदम चाशनी में डूबा हुआ, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, वाह वाह, मीठा मीठा, तुरंत आ गया हमारे हृदय में। आया कि नहीं है? रसगुल्ला बोलने मात्र सबके मुंह में पानी आ जाता है। और मिर्ची बोलूंगा तो ओहो क्या बात कर रहे हो प्रभु, मिर्ची से जो है मुंह में पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जैसे ही हमने रसगुल्ला बोला तो हमारे हृदय ने, हमारे मन में क्या चिंतन, एक रसगुल्ला तुरंत प्रकट हो गया हमारे हृदय में। और उस रसगुल्ले के गुण भी सारे के सारे हमारे अंदर में आ, मीठा है, फेवरेट है, स्पंजी है, वाव है, ये खाना चाहिए यार तुरंत। और कई लोग तो एकदम उसको खा भी लेते हो तुरंत बैठे बैठे। तो रसगुल्ला बोलने से रसगुल्ले का स्मरण आ गया। तो जब मैंने रसगुल्ला बोला तो दृष्टा कौन हुआ? आप लोग जिसने उस शब्द को सुना। और दृश्य, उन्होंने क्या देखा? रसगुल्ले को देख डाला, अपने हृदय में रसगुल्ले को देख डाला। मतलब दृष्टा और दृश्य के संबंध को जो बोधक होता है वह होता है शब्द। शब्द क्या होता है? यहां बैठे बैठे हमें तुरंत उसका बोध करा देता है और उसका संग प्रदान कर देता है, जिसका भी वर्णन करते हैं। सपोज करो मैं बोलूं कि एकादशी कब है, तो क्या आएगा? तुरंत दिमाग में आएगा एकादशी तो परसों थी। तो क्या हुआ? एक तो आप जिनको मैंने बोला एकादशी कब है, तो दृष्टा और दृश्य क्या हुआ? आपने, दृष्टा मीन्स वह जो रिकॉल करने वाला व्यक्ति है उसको दृष्टा कहेंगे। और दृश्य मीन्स उसने क्या देखा? सीयर एंड ऑब्जेक्ट टू बी सीन। सीयर देखने वाला, और वस्तु जो वो देख रहा है, ये दोनों में समझ में आ रहा है भेद। इन दोनों का बोधक होता है शब्द, इन दोनों का बोधक होता है ध्वनि। कुछ भी हम बोलेंगे तो एक तो जिसके बारे में बोल रहे हैं उस व्यक्ति विशेष, और एक वस्तु जिसके बारे में बोला जा रहा है उस वस्तु और इस बोलने सुनने वाले के दोनों के बीच के संबंध को ध्वनि कहेंगे। अगर मैं बोलूं कृष्ण की बाल लीला, है ना, समझ आ गया? यस। कृष्ण का जो है, सपोज करो दामोदर लीला अगर मैंने कही, तो सबके दिमाग में क्या आएगा? कृष्ण छोटे से बालक हैं, उनकी मैया यशोदा ने उनको पेट में, दाम में, उदर में उन्होंने रस्सी बांध दी है ना? दामोदर लीला तुरंत आ जाएगा। किसी किसी को दामोदर लीला से दीपदान याद आ जाएगा,
कि वाह वाह वाह, मैं दीपदान करता था दामोदर लीला में भगवान के सामने। तो इस प्रकार का चिंतन तुरंत तुरंत हृदय में आ जाता है। तो इसे कहते हैं शब्द ध्वनि का दृष्टा और दृश्य का संबंध, बोधक होती है ध्वनि, ये गुण है उसका। माता जी कुछ विशेष कहना चाह रही हैं आप, शिल्पा माता जी? प्रभु क्वेश्चन है, बाद में पूछूं या अभी पूछ लूं? बाद में पूछिए तो ज्यादा अच्छा अच्छा, रहेगा, हो सकता है हाँ क्योंकि सुनने से क्लियर ही हो जाए। हाँ हाँ प्रभु। ठीक है, तो हम जो है दृष्टा और दृश्य, सीयर एंड ऑब्जेक्ट टू बी सीन, इसका संबंध जो होता है ध्वनि से होता है। और ध्वनि का ये गुण है कि जिसके बारे में बोला जा रहा है उसका संग प्रदान कर देती है ध्वनि। मात्र बोलने से क्या होता है, हम उनका संग करना है। प्रभुपाद अगर मैंने कहा तो तुरंत प्रभुपाद हृदय में आ जाएंगे। प्रभुपाद ने ये किया था, प्रभुपाद अमेरिका गए थे, प्रभुपाद कीर्तन करते, प्रभुपाद हमारे जगत गुरु है, प्रभुपाद ने ग्रंथों को लिखा, ये सारा तुरंत स्मरण आ जाएगा। तो ध्वनि से क्या हुआ, तुरंत हमने प्रभुपाद का संग प्राप्त कर लिया, है ना। तो ये गुण है आकाश का, है ना। ये दृष्टा और दृश्य या इसका जो संबंध है, चिन्ह है, ये शब्द हैं। शब्द के बिना हम दृष्टा और दृश्य के संबंध के बोध को नहीं समझ सकते, शब्दों के बिना, ध्वनि के बिना। और ये आकाश का एक महान गुण है। आकाश हमारे है, अंदर है, इसलिए सारा कार्य हमारे अंदर हो पा रहा है ना। ऐसा नहीं है कि शब्द जो है पृथ्वी में नहीं है। मैंने बताया जो जैसे आकाश से बना वायु, तो वायु में शब्द भी होगा और वायु में जो है क्या होगा, स्पर्श, है ना, स्पर्श, ये भी गुण होगा, दोनों गुण होंगे वायु में। तो वायु में ऐसा नहीं है कि शब्द निकल जाएगा केवल स्पर्श रहेगा, वायु में शब्द भी हैं और स्पर्श भी हैं। ऐसे चल के आगे बढ़ेंगे तो जैसे जल है, जल में स्पर्श भी है, रस भी है, ध्वनि भी है और रूप भी है। तो इस प्रकार धीरे 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 जैसे जो उसके पिछले वाले वस्तु से जिससे वो प्रकट हुआ है, उसके सारे गुण इसमें आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन जल है तो जल में गंध नहीं है, क्योंकि गंध तो आगे चल के जब रस में, जब जल में गंध को मिलाया जाएगा तब जाके पृथ्वी बनेगी। तो अभी जल है, जल में गंध नहीं मिलेगी क्योंकि अभी प्रकट नहीं हुआ। तो पृथ्वी में गंध भी मिलेगी, पृथ्वी में रूप भी मिलेगा, पृथ्वी में रस भी मिलेगा, स्पर्श भी मिलेगा, शब्द भी मिलेगा, लेकिन जल में गंध नहीं मिलेगी क्योंकि जल के बाद प्रकट हुआ ना। तो देखो भगवान की सृष्टि कैसी है कि हर वस्तु से आने वाली वस्तु प्रकट हो रही है, लेकिन दोनों प्रकट हैं एट अ टाइम। जल भी है, पृथ्वी भी है। ऐसा नहीं है कि पूरा जल पृथ्वी बन गया, ऐसा नहीं है, पूरा जल पृथ्वी नहीं बना, जल भी है, पृथ्वी भी है, और पीछे वायु भी है, फिर पीछे अग्नि भी है, फिर पीछे आकाश भी है, सब एट अ टाइम है। जबकि एक के बाद एक बन रहा है, लेकिन सब है कि नहीं। तो भगवान की ये लीला है जो ऐसा सृष्टि बनाते हैं। तो इसके तात्पर्य को मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं ताकि हमें इसको समझ में आ जाए। इसमें समझ में आ रहा है, एक विशेष गुण है आकाश का, उसका शब्द विशेष गुण है, डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी ऑफ आकाश की, उसके पास ध्वनि है। और विशेष गुण जल का क्या है, जल का है रस, है विशेष गुण। यद्यपि रस पृथ्वी में भी है, लेकिन पृथ्वी का विशेष गुण नहीं कहलाएगा रस, क्योंकि पृथ्वी को अलग बनाने वाला जो है वो गंध है। पृथ्वी के अंदर यद्यपि रस भी है, लेकिन पृथ्वी का विशेष गुण कहलाएगा गंध, क्योंकि गंध के कारण पृथ्वी बनी है। तो समझ पा रहे हैं ना, एक विशेषता क्या है उसमें, क्योंकि उसका एक विशेष गुण है। यद्यपि सारे गुण हैं उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर रस भी है, स्पर्श भी है, और ध्वनि भी है, रस भी है, सब कुछ है, लेकिन पृथ्वी का विशेष गुण कहलाएगा गंध, क्योंकि गंध के कारण पृथ्वी का अस्तित्व आया। ठीक है, ये थोड़ा सा जटिल है, लेकिन ये आज समझ लेंगे तो आने वाली स्थिति में हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो तात्पर्य मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, बड़ा सुंदर तात्पर्य है। 5 तत्व जिनके नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी है, वे सभी मिथ्या अहंकार के अंधकार से ही अंधकार के ही विभिन्न गुण हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महतत्व के रूप में मिथ्या अहंकार श्री भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न होता है। तटस्था शक्ति से क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि तटस्था शक्ति का ही स्वभाव और कर्म मिलाया जाता है। जीव, तटस्था शक्ति कौन है,
जीव हम लोग हैं, जीव आत्माएं हैं, और जीव आत्माओं के कारण ही स्वभाव और कर्म को मिलाया जा रहा है, इसलिए प्रकट हो रहा है ना। स्वभाव किसका है? जीव आत्माओं का स्वभाव चल रहा है, जो शुरू में मिलाया नहीं गया स्वभाव और कर्म को, वही वही बता रहे हैं। तटस्थता शक्ति के कारण उत्पन्न होता है, और भौतिक सृष्टि पर प्रभुत्व जताने की इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव को मिथ्या भोग के लिए सारे अव्यय उत्पन्न होते हैं। तो हमारे भोग के लिए, हमारे स्वभाव के लिए, हमारे कर्मों के लिए सारे ये प्रकट कर रहे भगवान, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हमारे भोगों के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं। और आगे कहते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे हम, बड़ा सुंदर पैराग्राफ है ना। इसमें कहते हैं, यहाँ यह कहा गया है कि पहले ध्वनि तन्मात्रा उत्पन्न होती है और उसके पश्चात आकाश तत्व का निर्माण होता है। तो जैसे अहंकार, जो मिथ्या अहंकार है, जिसे तमोगुणी अहंकार भी कहते हैं, उसमें ध्वनि की तन्मात्रा मिलाई जाती है, तब प्रकट होता है आकाश, आकाश तत्व का निर्माण होता है। और इस श्लोक में पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है, लेकिन ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है, और इनमें जो अंतर है वो दृष्टा तथा दृश्य के अंतर जैसा है। ध्वनि क्या है? आकाश का सूक्ष्म रूप है। आकाश को भी यद्यपि हम देख नहीं सकते, आकाश भी सूक्ष्म ही है, लेकिन आकाश का भी सूक्ष्म गुण है ध्वनि। आकाश में सदैव ध्वनि रहेगी, ये दिमाग में डालना पड़ेगा। थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन सृष्टि तो ऐसे ही बनी है। और क्या करें आगे, ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। ध्वनि, अगर किसी वस्तु की बात करें, मृदंगा बोलूं मैं, मृदंग बज रहा है, तो क्या दिमाग में बैठ जाएगा? तुरंत एक मृदंग छप जाएगा हमारी दुकान में, हमारी दुकान नहीं, हमारे मन हमारे इस जो है शरीर रूपी मकान में तुरंत आ जाएगा। अगर मैं कुछ खाने का बोलूं, कुछ वस्तु बोलूं, आइसक्रीम बोलूं, तो तुरंत आइसक्रीम आ जाएगी दिमाग में, अरे क्या तो आइसक्रीम हम खाते थे, वाह वाह वाह। या कीर्तन बोलूं तो कीर्तन का ध्यान आ जाएगा, अरे क्या कीर्तन होता है मंदिर में, सुंदर कीर्तन होता है। या किसी का वीडियो हम सुनते होंगे कीर्तन में, तो उसका स्मरण आ जाएगा तुरंत उस ध्वनि से। तो क्या हुआ? ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। उस वस्तु का प्रतिरूप मीन्स कॉपी, फोटोकॉपी जो है ध्वनि है। ध्वनि बोलने से हम उस वस्तु को हृदय में, चिंतन में उसको उत्पन्न कर लेते हैं। जिस प्रकार किसी वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के रूप, गुण आदि का बोध करा देता है। तुरंत रसगुल्ला बोला तो उसका रूप का भी आ गया स्मरण, गोल होगा, सफेद होगा, चाशनी में डूबा होगा, और उसके गुणों का भी स्मरण आ जाएगा, कितना मीठा होता है, कितना टेस्टी होता है, वाह वाह, चबाओ तो आनंद ही आनंद। तो उसके रूप का भी वर्णन आ गया और गुणों का भी जो है स्मरण आ गया, जब हमने उस ध्वनि, उस शब्द को बोला। अतएव ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है। ध्वनि जो है उस वस्तु का सूक्ष्म गुण है। जैसे हमारा गुण क्या है? हम बड़े जो है स्वभाव से बड़े क्रोधी होते हैं, या बड़े सॉफ्ट होते हैं, या जो भी हमारे गुण होते हैं, है ना। तो बड़ा सुधरा हुआ व्यक्ति है, सीधा साधा आदमी है, टेढ़ा आदमी है, क्रोधी है, जो भी हमारे गुण होते हैं। तो क्या है? ध्वनि उस वस्तु का सूक्ष्म गुण। अगर उसका नाम लिया गया तो तुरंत स्मरण, अरे वो क्रोधी आदमी है यार, छोड़ो उसकी क्या बात है, अरे वो बहुत बेकार आदमी, गुंडा टाइप का आदमी। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ध्वनि उसका सूक्ष्म गुण है, किसी भी वस्तु का गुण है ध्वनि। इसी प्रकार जिसका हम संग करते हैं, उसके गुणों को भी हम अपने अंदर में उत्पन्न करते हैं। क्रोधी व्यक्ति का संग करेंगे तो हम भी धीरे धीरे क्रोधी होते जाएंगे। हम अगर भक्त का संग करेंगे तो हमारे भी अंदर भक्ति उत्पन्न होती जाएगी। उसी प्रकार जिसका भी नाम लेंगे, जिसको भी शब्द से इंगित करेंगे, उनके गुण भी हमारे अंदर आ जाते हैं, क्योंकि शब्द तो उनका संग करा देता है हमारे को। शब्द बोलने से डायरेक्ट हमारे अंदर में वो प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए हम उनका भी संग करते, जिनका शब्द से हम बोल उच्चारण कर रहे हैं, उनको भी हम तुरंत संग में अपने अपने साथ ले लेते हैं।
आगे बड़े इंपॉर्टेंट अब ट्विस्ट चालू हो रहा है इसमें। इस प्रकार श्री भगवान के लक्षणों का वर्णन करने वाली ध्वनि श्री भगवान का पूर्ण रूप है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव तथा भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ ने देखा था। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं जैसे दशरथ थे, उन्होंने अपने सामने राम को बड़ा होते देखा, उन्होंने राम को तीर चलाते देखा, उन्होंने राम को साक्षात अपनी गोद में बिठाते देखा, उन्होंने ये फील किया दशरथ ने। उसी प्रकार अगर हम ध्वनि बोलेंगे कि राम लला आपके घर में आए हैं, तो जो दशरथ जी ने फील किया था वही सेम फीलिंग आपके अंदर भी आ जाएगी जब हम ये बोलेंगे कि राम लला आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो सेम टू सेम जैसे दशरथ महाराज ने राम का संग किया था, वैसा ही संग हम भी करेंगे राम जी का, अगर हम राम जी की ध्वनि उनके शब्दों को सुनेंगे तो। कितना सुंदर वर्णन है। वसुदेव ने जैसे कृष्ण का संग किया, वैसा ही संग हम भी कर सकते हैं अगर हम वासुदेव कृष्ण का चिंतन, उनके कथाओं का स्मरण, उनके श्रवण करते जाएंगे, तो हम भी सेम वही संग करेंगे जैसा वसुदेव ने संग किया। ये कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ, मतलब कोई भेद है ही नहीं, सेम टू सेम वही। श्री भगवान का ध्वनि रूप साक्षात श्री भगवान से अभिन्न है, क्योंकि श्री भगवान तथा उनकी ध्वनि रूप परम ज्ञान है। जिसको ये समझ में आ गया कि श्री भगवान का नाम, उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं सुनना स्वयं साक्षात भगवान का संग करना है, यही परम ज्ञान है। ये ज्ञान है, ये जिसको मिल गया ये परम ज्ञान है ना। आगे कह रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है कि श्री भगवान का पवित्र नाम जो श्री भगवान का ध्वनि निरूपण है, उसमें श्री भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं। चैतन्य महाप्रभु बता रहे जैसे जैसे हम भगवान का नाम जप करेंगे, उनकी सारी शक्तियां उस नाम में हैं, और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। भगवान में जितनी शक्तियां, भगवान के नाम में भी उतनी शक्तियां हैं। तो हम उनका नाम जप कर रहे हैं तो मतलब हम भगवान का साक्षात्कार अपने अंदर में कर रहे हैं, है ना, भगवान का ध्वनि निरूपण। अतः श्री भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि निरूपण के शुद्ध उच्चारण से मनुष्य तुरंत श्री भगवान का सानिध्य का आनंद उठा सकता है, और शुद्ध भक्त को तुरंत ही श्री भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। जैसे जैसे नाम जप करेंगे, अपने चिंतन को भगवान में लगाएंगे, वैसे वैसे हम भगवान का साक्षात स्वरूप का दर्शन करेंगे, उनका संग प्राप्त करेंगे, सानिध्य हो जाएगा हमारा जितना हम भगवान का नाम जप करें। तो भगवान के नाम जप का जो बारीकियां हैं, जो विशेषताएं हैं, वह इससे समझ में आ रही कि हम नाम जप क्यों करते हैं। नाम जप क्यों करते हैं? क्योंकि नाम जप करने से हम भगवान का चिंतन करते हैं। भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान में जितनी शक्तियां, उनके नाम में भी उतनी शक्तियां हैं। तो जैसे ही हम कृष्ण बोला हमने, तो हमने क्या किया, साक्षात कृष्ण आ गए और उनकी शक्तियां भी आ गई। तो कृष्ण बोला तो मैंने कृष्ण का संग किया, और कृष्ण का संग किया तो कृष्ण के गुण भी मेरे अंदर आएंगे धीरे धीरे। तो मैं भी धीरे धीरे भगवान के प्रति और जो है भक्ति में उन्नत होते जाऊंगा। मैं तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से बाहर होते जाऊंगा, क्योंकि भगवान शुद्ध सत्व हैं। भगवान इन गुणों में नहीं रहते, निर्गुण अवस्था में रहती है। तो हम भी धीरे धीरे उनका संग करेंगे तो निर्गुण अवस्था में पहुंच जाएंगे। सगुणान समतित्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वह व्यक्ति भी जो भगवान की अव्यभिचारी भक्ति करता है, वह व्यक्ति भी भगवान के समान गुणों को ही अपने अंदर उत्पन्न करता है, यद्यपि अगर वह भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति करे। तकलीफ यही है कि हम ही अशुद्ध हैं। हम नाम तो जप रहे हैं, लेकिन चिंतन संसार का कर रहे हैं। नाम तो मुंह में चल रहा है, नाम तो ले पर नाम न ले। कृष्ण कृष्ण मुंह से तो बोल रहे हैं, लेकिन जैसे कृष्ण बोले तो कृष्ण का स्मरण आना चाहिए ना। यही तो कह रहे हैं इस श्लोक में कि कृष्ण बोला, रसगुल्ला बोला तो रसगुल्ले का स्मरण आ गया। कृष्ण बोला तो कृष्ण का स्मरण आया क्या? अगर आया
तब तो आपने नाम लिया और दृष्टा और दृश्य का संबंध बन गया। अगर हमने नाम लिया कृष्ण का और चिंतन किया बच्चे का, तो दृष्टा और दृश्य का संबंध नहीं बना, टूट गया, इसलिए हमारी उद्धार ही नहीं हो पा रहा, भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। संबंध होना चाहिए दृष्टा और दृश्य का, तभी वह गुण हमारे अंदर आएंगे। अदरवाइज संबंध ही नहीं रहेगा तो गुण कैसे आएंगे? नाम लिए जा रहा है, नाम लिए जा रहा है, नाम लिए जा रहा है, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं रहा है ना। तो एक श्लोक आता है ना चैतन्य चरितामृत में, जिसमें कहते हैं, क्या कहते हैं, कई जन्म लिया नाम पर कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। क्या 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 कौन सा श्लोक है, किसी को याद है क्या? बहु जन्म करी यदि नाम कीर्तन तबौ न पाए कृष्णेर चरण। हाँ, बहु जन्म करी यदि नाम संकीर्तन तबौ न पाए कृष्णेर चरण। बहुत जन्म कर लिया, नाम नाम जब चल रहा है, लेकिन कृष्ण के चरण ही नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि वो दृष्टा और दृश्य का संबंध ही नहीं है। वो शब्द ले रहा है, कृष्ण कृष्ण शब्द ले रहा है, लेकिन कृष्ण भगवान का चिंतन ही नहीं चल रहा है उसका। उसका चल रहा है गोलगप्पे का चिंतन चल रहा है, छोले भटूरे का चिंतन चल रहा है, अपने पुत्र का चिंतन चल रहा है, परिवार का चिंतन चल रहा है, समाज का चिंतन चल रहा है, अपने उद्धार का चिंतन चल रहा है, धन का चिंतन चल रहा है, अपनी शरीर का चिंतन चल रहा है, लेकिन कृष्ण का चिंतन ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए वो असर भी नहीं आएगा हमारे हृदय में। शुद्ध नाम कैसे होगा? पहले नाम अपराध होता है, फिर नाम आभास होता है, फिर शुद्ध नाम तक हमें ये जर्नी होती है हमारे नाम की। तो आगे आखिरी में कह रहे हैं, जो इस प्रकार श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उबर जाता है। इससे ऊपर चला जाएगा व्यक्ति, जो निश्चित तौर से भगवान का नाम जप कर रहा है, उनका चिंतन कर रहा है, तो वो मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो से परे हो जाएगा वो, और अपनी वास्तविक स्थिति जो है उसकी, वह कृष्ण का जो दास है, वो वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाएगा। स्वरूप स्थित व्यक्ति इसी को होते हैं, जो हमारा स्वरूप है। स्वरूप जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास, हमारा स्वरूप है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। स्वरूप स्थित व्यक्ति कौन होगा? जो अपने आप को हर पल कृष्ण के दास के रूप में आइडेंटिफाई करेगा, वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। उसने सिद्धि प्राप्त कर ली अपने स्वरूप की, और वह स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास। इसी को कहते हैं स्वरूप सिद्ध। तो इसमें लिखा है तमसी माँ ज्योतिर्गम्य। तो ये बड़ा सुंदर वर्णन आता है, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मार अमृत गम्य, है ना। और क्या है तीसरा भी कहते हैं ना उसमें, असतो मा सद्गम्य असतो माँ सदगम्य ज्योतिर्मा तमसो मा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गम्य। मृत्यु से अमृत्यु की तरफ, तमसोमा ज्योतिर्गमय अंधकार से प्रकाश की तरफ, मृत्यु से अमृत की तरफ, है ना। असतो मां सदगमय, असत से सत की ओर, ये जर्नी है हमारी, चलना है हमारे को, है ना। असत से सत की ओर जाना है। असत क्या है? ये संसार असत है, और सत कौन है? भगवान है। तमस क्या है? ये संसार का ज्ञान तमस ज्ञान है, और जो आध्यात्म का ज्ञान है वो ज्योतिर्गमय है, वो हमारे हृदय में ज्योति की तरह, ज्ञान की तरह प्रकाशित हो जाता है। और मृत्योर्मा अमृतम गम्य, मरण है, इस संसार में जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, लेकिन अमृत अमर मृत्यु कहाँ नहीं होती है? वहां भगवान के धाम में। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, वो मेरा धाम है, जहां एक बार आता व्यक्ति तो दोबारा उसको आना नहीं पड़ता, उसका जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता। तो ये हमारा जर्नी है ना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गम्य और असतो माँ सदगम्य। ये हमारी जर्नी, हर जीव की जर्नी है। तो हमें ऐसा अपना टारगेट सेट करके उधर जाना है। ज्ञान से ये हो पाएगा, ये रोज भागवतम की कक्षा अटेंड करने से हो पाएगा। ये शिल्पा माता जी, आपका कुछ प्रश्न था? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, हम जब बोलते हैं कि साउंड शब्द जो यूज करते हैं, जैसे आपने बोला शिल प्रभुपाद, तो उनका इमेज आ जाता है हमारे दिमाग में। बट अगर अगर मैं अपनी बात करूं कि 5-6 साल पहले मुझे पता ही नहीं था कि शिला प्रभुपाद जी कौन है, तो अगर मैं हम्म उनका शब्द सुनती थी तो मेरे दिमाग में इमेज आती ही नहीं थी उनकी। तो वो हम्म साउंड डज नॉट एग्जैक्टली ट्रांसपायर इनटू इमेज हम्म अनलेस यू हम्म हैव द एक्सपीरियंस।
सॉरी नॉलेज। प्रभु, हिंदी इतना अच्छा नहीं है मेरा। हाँ, यस यस, आई अंडरस्टैंड। या तो शब्द सुन लेंगे लेकिन उस वस्तु का ज्ञान ही नहीं है तो हम उसको स्मरण भी नहीं कर पाएंगे, उसका संग नहीं कर पाएंगे, ये कहने हाँ, का अर्थ है। या हाँ yes। तो वो कैसे तो समझे फिर कि साउंड हाँ, ही मैच करे यस यस लाएगा? यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता जी का प्रश्न है। सपोज करो किसी को कृष्ण के बारे में मालूम ही नहीं है, कृष्ण कौन है, लेकिन तो भी देखो इस भौतिक संसार के शब्द और इस भौतिक संसार के गुणों में जो है, जो शब्दों में उनके गुण हैं, अगर हमें उनका ज्ञान है तब, है ना। ड्रैगन फ्रूट किसी ने खाया होगा तभी तो वो समझेगा कैसा होता है ड्रैगन फ्रूट। अब किसी ने खाया ही नहीं, जीवन भर देखा भी नहीं ड्रैगन फ्रूट, अरे बोले क्या नाम है, हमको तो समझ में ही नहीं आया। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। कृष्ण का नाम लेने मात्र से व्यक्ति के अंदर जो है ना, क्योंकि कृष्ण के नाम में वो शक्ति है। कृष्ण अपने नाम से अभिन्न, अभिन्नत्व नाम नामिनः, है ना। नाम षोडश कान्वितम कली कल्मष नाशनम, है ना। क्या है? नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनः। नाम क्या है? नाम चिंतामणि। चिंतामणि मीन्स वह चीज है जो केवल चिंतन करने से प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी के पास जो है कोई आ जाता है ना, वो अलादीन का चिन्ह आ जाता है, अलादीन मिल गया किसी को, वो जो चिंतन करेगा बोलेगा ये ला दो, तो वो ला के खड़ा कर देगा, अरे जो भी आपने विचार किया वो तुरंत ला दिया। तो वैसे ही है भगवान का नाम चिंतामणि। चिंतन जो किया वह देने वाला है, उसमें इतनी शक्ति है कि प्रदान कर दे। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, ये कोई खाली नाम नहीं है। भौतिक संसार का नाम और कृष्ण के नाम में यही भेद है कि भौतिक संसार का नाम आम आम लेने से आम का आनंद नहीं आ जाएगा, लेकिन कृष्ण 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 का नाम लेने से कृष्ण की सारी शक्तियां उसमें निहित है। यही भेद है। तो चैतन्य है ये चैतन्य, ये जीवित है, इसमें शक्तियां हैं। संसार, बाकी भौतिक संसार के नामों में शक्तियां नहीं है, लेकिन कृष्ण के नाम में चैतन्य रस विग्रह, ये विग्रह साक्षात। जैसे शब्द अवतार होता है वैसे भगवान, जैसे भगवान का विग्रह अवतार होता है वैसे ही भगवान के नाम अवतार है। ये नाम प्रभु कहलाते हैं, कि भगवान का नाम है तो नाम प्रभु है। क्यों? ये क्योंकि विग्रह है साक्षात भगवान के शब्द। तो चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो, ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। नित्य मुक्तो, ये सभी को मुक्ति प्रदान करने वाला है। अभिन्नत्व नाम नामिन है, ये भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद है ही नहीं। तो भगवान के केस में, भगवान के नाम में ये भेद नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि मैंने सपोज करो संसार ड्रैगन फ्रूट को मालूम नहीं है लेकिन मैंने बोला तो उसका चिंतन ही नहीं हो पाया। वो केस भौतिक संसार में होगा, लेकिन जैसे ही भगवान के केस में आ जाएंगे तो भगवान का नाम अपने आप में शक्तिशाली है। वह धीरे 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 हमारे हृदय में खुद ही खुद स्फुरित हो जाएगा, है ना। तो भगवान के नाम के केस में यही चीज नहीं होती, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। तो प्रभु इसका मतलब ये हुआ, तो फिर मैं ऐसे समझ रही हूँ कि अगर भगवान का नाम में शक्ति है तो वो अपने हम्म आप अंदर स्फुरित होगा। तो हम्म भगवान का नाम लेते समय अगर मैं मटेरियल वर्ल्ड का कुछ, मेरा जैसे आप बता रहे थे कि जपा करने के हम्म टाइम के हमको पूरे थॉट्स हम्म आते हैं, हम्म। तो वो थॉट्स आएंगे तभी भी वो नाम तो अंदर अपना काम करेगा ही। यस, काम करेगा ही करेगा, बिल्कुल जी। करेगा। जी। सांकेत्यम परिहास्यम व स्थोभनम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेग अघहरम विदु। अगर आप सांकेत के हिसाब से किसी के नाम बता रहे हो, परिहास में, हंसी हंसी में भगवान का नाम ले रहे हो, या आप गाने के लिए नाम ले रहे हो, या सीरियसली नाम ले रहे हो, चारों ही केस में वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेग अघहरम विदु, अग हरम विदु, वह सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। आप किसी भी कारण से भगवान का नाम ले लो, आपको मालूम हो चाहे नहीं मालूम हो। जैसे दवाई की जानकारी नहीं रहती कौन सी गोली में क्या शक्ति है, लेकिन वह गोली खाने से असर करती है। पैरासिटामोल खाएंगे तो बुखार कम होगा ही होगा, यद्यपि हमें मालूम नहीं पैरासिटामोल क्या है। तो उसी प्रकार, रीमा माता जी आपकी आवाज आ रही है सारी, तो कृपया म्यूट में रखें, है ना। तो जिस प्रकार पैरासिटामोल की जानकारी नहीं होने पर भी पैरासिटामोल खाने से अपना असर करती है, उसी प्रकार भगवान के नाम की जानकारी नहीं होने पर भी भगवान के नाम का असर होता ही है। लेकिन इसमें भेद आ जाता है। भेद क्या है? भक्ति नहीं मिलेगी, है ना। इतनी जल्दी जो है, शुरुआत में क्या होगा,
धीरे धीरे सारे पाप कटेंगे, धीरे धीरे जो है हमारे जो कल्मश है वो कम होना चालू होंगे, नाम अपराध होता चला जाएगा, वो होता चला जाएगा, नाम आभास तक पहुंचेंगे, तब जाके भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। जब कृष्ण का नाम लेंगे और कृष्ण का चिंतन करेंगे हृदय से, तब हम स्फुरित होगा मन। स्फुरित होना अर्थात शुद्ध नाम, जो नाम ले रहे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं शुद्ध एकदम हृदय से, एकदम आंखों से अश्रु बह रहे हैं, भगवान का विस्मरण हो रहा है, उसे कहते हैं शुद्ध नाम। तो जैसी क्वालिटी होगी नाम की, वैसा उस नाम से कृपा मिलेगी। जितनी अशुद्ध नाम का होगा भगवान का, उतनी कम कृपा होगी। जितना शुद्ध नाम लेंगे उतनी ज्यादा कृपा होगी। एक नाम लई सर्व पाप क्षयी, ऐसा क्यों कहते हैं? एक नाम से सारे पाप क्षय। और यहाँ तो हम दिन रात भगवान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि वह जो शुद्ध नाम है, पूर्ण शुद्ध नाम लेंगे, एक नाम ही काफी है वैकुंठ जाने के। लेकिन वो शुद्ध नाम कब निकलेगा मुख से पता नहीं। हम इतने शुद्ध हैं ही नहीं, हम तो केवल प्रयास कर रहे हैं। तो पता नहीं कब होंगे ऐसा शुद्ध नाम, कब निकलेगा। लेकिन ठीक है, अभी जो भी नाम लिख रहा है अशुद्ध भी निकल रहा है, भले कैसी भी स्थिति में निकल रहा है, चिंतन भौतिक का चल रहा है, तो भी नाम धीरे 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 हमको, नाम ही साधन है और नाम ही साधक है। नहीं, साध्य, साध्य भी नाम है और साधन भी नाम है। नाम को ही प्राप्त करना है, नाम को बोल बोल के ही नाम को प्राप्त करना है। तो थोड़ा समय लगेगा शुद्ध नाम आने में, लेकिन आ जाएगा एक न एक दिन। इस उद्देश्य से नाम करते रहना, करते रहना, तो धीरे धीरे बढ़ता है, स्तर बढ़ता है ना। श्रद्धा, फिर होता है भजन क्रिया, साधु संग, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति जो होती है, जिसमें हमारे सारे अनर्थ निकल जाते हैं, अब हम शुद्ध हो जाते हैं, तो उसके बाद कोई अनर्थ बचता नहीं। बस अनर्थ निवृत्ति तक ये तकलीफ होती है, उसके बाद तकलीफ कम हो जाती है, क्योंकि अनर्थ बचे नहीं है ना आप जीवन में। तो उसके बाद जो नाम और करेंगे करेंगे तो क्या होगा, आसक्ति हो जाएगी हमारी, फिर रुचि हो जाएगी, फिर भाव आएगा, फिर प्रेम आएगा। तो नाम जपने से ये धीरे धीरे स्तर ऊपर बढ़ते, जैसे जैसे बच्चा पास होता है ना, फर्स्ट पास करेगा क्लास, फिर सेकंड पास करेगा, थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर 10th, फिर 11th, 12th, फिर एक दिन कॉलेज में पहुंच जाए। वैसे ही हमारे साथ भी धीरे 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 हमारा स्तर बढ़ेगा। जब अनर्थ निवृत्ति को पार कर जाएंगे, तब हमारे अंदर फिर शुद्ध नाम चालू होगा। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे से समझाया मुझे, थैंक यू। थैंक यू, हरे कृष्णा, थैंक यू। यस, किसी और का प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम प्रभु जी। हाँ, मैं प्रणाम। 16 माला तो बिल्कुल जप अच्छे से करती हूँ, 25 भी करती हूँ। कहीं जाती हूँ ना तो सिर्फ जाप करती हूँ मैं। किस तो परसों हमसे एक प्रभु जी कह रहे थे, ये तो पूरी पागल हो गई है। जिनके हम गए थे उनसे के सामने कह रहे थे, ये तो पूरी पागल हो गई है। अब हमने मन में उनसे कुछ जवाब नहीं दिया। प्रभु जी कहा था ना आपने, क्या अपराध होता है कुछ बोलने से। चाहे उनकी मैसेज ने बोला था कि ऐसा मत बोलो ना, अपन को अपराध लग जाएगा, पर वो यही समझते कि हम पागल हो गए। जाप करते हैं, क्लासेस सुनते हैं, इसलिए संसार अगर हमें पागल बोले तो एकदम सही रास्ते में है फिर हम। यही तो है, हम संसार को पागल कहते हैं और संसार वाले हमें पागल कहते हैं। मतलब एकदम दोनों सही जगह चल रहे हैं, एकदम राइट। आप सही रास्ता चुने हो और ये कोई गलती नहीं कर रहे हो, मतलब। तो ये एक तो काम है। ये भौतिकवादी लोग समझते कहाँ है ये सब ज्ञान, तो फिर वो लोग पागल ही बनेंगे। तो पागल है ये लोग को कुछ समझता है थोड़ी। दिन रात बोले माला 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 करते रहते। ठीक है, उनको नाम की महिमा मालूम ही कहाँ है। उनको ये मालूम ही कहाँ है, जीवन में हम सारे कर्मों को, विगत पापों को खत्म कर सकते केवल भगवान का नाम बोल के। भगवान के नाम बोल के हम कर्म के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। ये अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, जिसमें भगवान के ज्ञान से हम किए गए अनेक पापों को खत्म कर सकते हैं। ये मालूम ही नहीं किसी को। यथा ईधांसी समुद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुनः, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है अर्जुन, उसी प्रकार यह ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को जलाकर राख कर देती है।
तो जिसको ज्ञान होगा वही तो अपने किए गए कर्मों को खत्म कर पाएंगे। इसी जन्म में हमने कितने गंदे कर्म किए हैं, मुर्गा खाया, मच्छी खाई है, ये किया है, वो किया है, कितने गंदे गंदे काम किए हमने। कैसे हम उनसे छुटकारा पाएंगे? ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, ये जो ज्ञान की अग्नि है, इससे हम सारे कर्मों को खत्म कर सकते हैं जो हमने इस जीवन में किए हैं या विगत अनेक जन्मों में हमने किए हैं। जी तो प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु प्रभु। यस यस, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न नहीं है? आज बड़ी आसानी से सब आज भी हो गया। मधु कपूर माता जी आई हैं प्रभु जी। हाँ, उनका हमने स्वागत कर लिया है माता जी, पहले ही। जी बॉम्बे से जी हैं, वो डॉक्टर हैं, वो टीचर हैं जी। हिंदी की, बता दिया उनको। आज ठीक लगा माता जी? आपका फर्स्ट डे था माता जी, मधु कपूर माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। पहला सोपान था हमारा आपके साथ में इंटरेक्शन का, और यस। बहुत अच्छी प्रकृति के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से आपने अपने भावों को हमें बताया। पंचतत्व की भी चर्चा करी आपने साथ में। और प्रभु जी, इसमें संस्कृत के श्लोक का उच्चारण भी करते हैं क्या? किया भी था रोज? हमने। हाँ हाँ, नहीं, रोज प्रतिदिन करते हैं हम लोग, यही पूछा मैंने आपसे। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा। जो जो श्लोक पे वर्णन होगा ना, तो उस जी श्लोक को प्रभु जी। पहले हम डिस्प्ले करेंगे और सबका 3 बार, जो है कोई भी बोल लेता है एक बार, उसको रिपीट कराते 3 बार, तो ऐसा होता जी है जी। रोज। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास प्रक्रिया आपने बताई है, बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रभु जी, हमारा टाइमिंग क्या है सेशन का? 6 बजे एक से शुरू होता है, और यस, 7:15 7:30 तक, जहाँ जैसा कंप्लीट हो जाए, जिसके प्रश्न रहते हैं तो थोड़ा लंबा भी हो जाता है कई बार, तो 7:15 साढ़े ओके सात तक हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। ओके। मेरी थोड़ी सी परेशानी ये थी कि मेरा 7 बजे गुरुदेव के साथ हमारा मेडिटेशन होता है प्रभु जी, सामूहिकता में। तो हम्म, थोड़ा सा, और आपका सेशन इतना अच्छा चल रहा था कि मैं कुछ कही नहीं। तो हम्म, थोड़ा सा मुझे ये, और कुछ नहीं, क्योंकि बीच में सेशन छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज का आरंभ किया गया उसका अंत तक पूरा एकाग्र मन देना से चाहिए। चिंतन मनन यस, करना है इसके लिए। तो बस यही यस, थोड़ा सा परेशानी आई है, परेशानी नहीं है, आई विल हैंडल द सिचुएशन। ये यस। सामूहिकता में हमारे गुरुदेव जीवंत है, हरे कृष्णा, तो उन्हीं के हम्म, साथ हमारा ये समय दिया गया है, बाकी कुछ नहीं ठीक प्रभु है। जी। आपका जी जी, मार्गदर्शन मिलता रहे, धन्यवाद। आज के थैंक शुभ दिन यू। का जो आपने हमें बताया है सब कुछ, बहुत अच्छा लगा, आनंद है। हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। तो आज थोड़ा सा समय है, तो मैं चाहूंगा कि हर ग्रेस सुमति माता जी हमारे बीच में, जो पिछले 4 सालों से जुड़ी हुई हैं, नोट्स वोट्स बनाती हैं, डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और समर्पित हैं माता जी। तो माता जी, आप कुछ अपना मार्गदर्शन या कुछ अपनी शिक्षाएं देना चाहेंगे सबको? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, माता जी। शिक्षा मैं ले रही हूँ अभी, देने की हाँ। तो उतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जो आपके साथ में क्लास में मैंने अब तक जो सीखा है, बहुत ही अमूल्य है बोलना चाहिए। और मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, लेकिन आपके क्लास में इतने सालों से बने रहने के बाद मुझे इतना पता चला है कि हाँ, ये सारी उपाधियां ही हैं बस। हमें जो चीज़, जो मेन हमारा गोल है, क्या हमें अचीव करना है, ये प्रभु जी मैंने आपकी क्लास से सीखा है। और जो ये मिथ्या अहंकार है, इसको किस तरह से हमें पार करके पहुंचना है सत्य तक, प्रभु जी, ये धीरे धीरे करके मैं सीख पा रही हूँ। तो माता जी मैं बहुत माता जी प्रयास करती रहती हैं, हमेशा मुझे भी नोट्स भेजती रहती हैं, जो भी वर्किंग होती है, प्रश्न भी पूछती हैं माता जी। माता जी शुरू से जुड़ी हुई हैं, जब से स्टार्ट किया तब से जुड़ी हुई हैं माता जी। बहुत पूरा परिवार जुड़ा है। प्रभु जी भी इनके डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और प्रभु जी भी 16 माला करते हैं, वो भी दीक्षित हैं। परिवार भी बहुत सुंदर, 2 बच्चे हैं, वो भी मृदंगा बजाते हैं। सब तरह से संपन्न पूरे परिवार को भक्ति में लगा दिए माता जी ने। तो हमें ऐसे लोगों से ना प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे हम डे टू डे लाइफ में भगवान के आदेशों को अपने जीवन में लाएं।
कैसे अपने जीवन को निर्वाह करें कि सभी के सभी धीरे धीरे भगवान के प्रति अपनी चेतना को बढ़ाएं और अपने इस जीवन को सफल कर सकें। तो घर का वातावरण पूरा भक्तिमय है, दिन रात भगवान का जो है भोग प्रसादम चलता है, बच्चे बैठ के दोनों टाइम कीर्तन करते हैं माता जी के साथ में। कोशिश करती है माता जी उनको भगवत गीता का 1-2 श्लोक भी डेली एक्सप्लेन कर लें। और जब जब सेवा होती है वहाँ आते हैं, सेवा भी करते हैं, क्लासेस भी अटेंड करते हैं, माला भी करते हैं, गुरु महाराज मंदिर भी जाते हैं, दर्शन भी करते हैं, मंगला आरती भी अटेंड करते हैं। तो माता जी ने पूरा जीवन में निश्चित कर लिया है कि भगवान की भक्ति में मुझे आगे बढ़ना है। तो ऐसे करने से ही भगवान की कृपा मिलती है। अन्य तो सभी लोग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो सभी कर रहे हैं। अगरबत्ती तो मजारों में भी जलाई जा रही है ना। कैंडल तो जो है चर्च में भी जलाए जा रहे हैं, कौन नहीं जला, सब तो कर रहे हैं। वो भी तो धार्मिक है कि नहीं है। हम भी अगर जा रहे हैं माता के पास जो है ना, और नंगे पैर चल रहे हैं, जो है वैष्णो देवी जा रहे हैं, और वहां जाके भी केवल अगर मांगा तो पुत्र मांग लिया, अपनी इच्छा पूर्ति करने के जो है वरदान मांग ले, हे माँ पैसा दे दे, हे माँ पुत्र दे दे, हे माँ जॉब दे दे, हे माँ जीवन को ठीक कर दो माँ, दुख दूर कर दो माँ, तो ये जो है ये भक्ति नहीं है। ये धार्मिक कह सकते हैं इसको, लेकिन भक्त नहीं कह सकते। धार्मिक और भक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। हर धार्मिक व्यक्ति भक्त नहीं होता, और भक्त जो होता है वह धार्मिक नहीं होता। भक्त जो होता है वो भगवान का हो जाता है। भक्त क्यों आता है मंदिर? ताकि भगवान की वो सेवा कर सके, ना कि भगवान से कुछ मांगने आता। भक्त जॉब में जाता है ताकि वो जो सैलरी आए उससे कुछ भगवान की सेवा कर सके। और जो भौतिकवादी धार्मिक व्यक्ति होता है वो मंदिर जाता है ताकि उसका जॉब चल सके। दोनों में भेद है। जॉब चलाने के लिए वो मंदिर जाता है, और भक्त जॉब करता है मंदिर चलाने के लिए। दोनों में भेद है। तो अगर कोई व्यक्ति शिव जी का उपासक है, दुर्गा मैया का उपासक है, गणेश जी का उपासक है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो भी भक्त है। वो धार्मिक कह तो लेते हैं लेकिन धार्मिक नहीं है। ये तो आप डील कर रहे, कमर्शियल डीलिंग चल रही है। मैं आपके लिए जो है ना व्रत रखूंगा और आप मेरे लिए आके सारे विघ्नों को दूर कर देना। लोगों ने घर के बाहर गणेश जी को रख दिया, धूप लग रही है, बारिश हो रही है, और गणेश जी बेचारे घर के बाहर बैठे चौकीदार बन के कि गणेश जी रोकेंगे हमारे घर में विघ्नों को आने से। चौकीदार का ही तो काम है। जो सामाजिक अतत्व जो होते हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट, उनको चौकीदार घर में घुसने नहीं देता। पहले पूछता है कौन हो जी, क्या काम है जी तुम्हारा का, यहाँ पे क्या करने आए हो। तो वो क्या करते हैं, चौकीदार रोक देता है फालतू आदमी को बाहर। तो लोगों को क्या लगता है गणेश जी को भी हमने बाहर रख दिया है तो हमारे विघ्न जो है वो बाहर से ही रोक देंगे गणेश जी। ये तरीका है उनकी। क्या ये स्थिति है? आदमी दुर्गा मैया की केवल इसलिए उपासना कर रहा है, 9 दिन व्रत रख रहा है ताकि मनोकामना मेरी पूरी हो जाएगी। कामनाएं पूरी करने के लिए हम व्रत रख रहे हैं। तो ये कोई भक्ति नहीं है, ये कोई पूजा नहीं है, ये सेल्फिशनेस है। ये हम अपने खुदगर्ज हो गए, हम केवल कितने मतलबी हो गए हैं कि इनको भी केवल अपने मतलब के लिए हम साध रहे हैं। तो क्या गलत है फिर? जो 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 वाणिज्य, जो वैश्य, जो बिजनेसमैन है, जो बनिए हैं, उनमें और हमारे में क्या भेद है? कोई भेद नहीं। वो भी व्यापार कर रहा है और जो है सामान बेच रहे कमाने के लिए, हम भी व्रत रख रहे हैं कुछ कमाने के लिए। हमारे में और उनमें कोई भेद नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी भक्ति नहीं आती जो केवल देवताओं को इसलिए पूज रहे हैं, अपने मतलब के लिए। जरूरत पड़ी तो गणेश जी को आगे कर लिए। अब तो जो है लक्ष्मी दिवाली आ गई, अब तो लक्ष्मी की पूजा करेंगे जी हम, क्योंकि लक्ष्मी चाहिए। तो समय समय पे हम सब चेंज करते रहते हैं। आज तो सोमवार है, आज तो जो शिव जी के दिन है, आज जय जय बम बम भोले बोलेंगे। आज मंगलवार आ गया तो आज जो है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलेंगे, क्योंकि आज हनुमान जी का दिन है। तो केवल देवताओं को प्रसन्न करने में लगे हैं। क्यों? ताकि मेरा जीवन में जो है ना दुख ना रहे, मैं सुखी बना रहा हूं, मेरे जीवन में धन धान्य बना रहे, इसलिए देवताओं की हम उपासना करते हैं। तो ये आचरण गलत है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक निष्ठ होना चाहिए।
हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, अहेतु की भक्ति करना चाहिए, अहेतु की, बिना किसी हेतु के, बिना किसी पर्पस के, उनकी प्रसन्नता के लिए हम उनके पास जा रहे हैं, ना कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए उनके पास जा रहे हैं। भेद है दोनों में, है ना। तो भगवान का नाम जप करते हैं हम उनसे कुछ भी नहीं मांगते, हम भगवान से कुछ भी नहीं मांगेंगे, जो देना होगा भगवान खुद दे देंगे, हम कुछ नहीं मांगेंगे। हमें केवल भगवान से भगवान को मांगो, बस ऐसा करो भगवान कि मैं आपका हो जाऊं, ऐसी कृपा करो। जो इतना हमारे बीच में गैप आ गए ना, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्रेमी प्रेमिका के बीच में गैप आ जाते हैं, तो दोनों बैठते हैं कि आज के बाद तुम ये मत करना, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो हमारे बीच में कोई क्लैश नहीं होगा, हमारे बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। तो दोनों एक एक दूसरे के साथ बैठाते हैं, एक मेमोरेंडम बनाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, तुम ऐसा मत करना जी, तुम मेरे को अबे साले बोलते हो, तुम मेरे को ऐसा गंदा गंदा बोलते हो, ये नहीं करना, तो फिर मैं तुम्हारे साथ ठीक रहूं। तो वैसे ही हमारे को भगवान के साथ अपने संबंध को सुधारना है। तो हम आज के बाद कोई भगवान से अपनी इच्छा नहीं पूर्ति करने की बात करेंगे। भगवान, आप रुख सुख में रखोगे तो मैं खुश हूं, दुख में रखोगे तो भी खुश हूं, लेकिन हर स्थिति परिस्थिति में मैं आपका संग चाहता हूं, आपसे दूर नहीं जाना चाहता हूं। बस ये जिस दिन हम प्रण लेंगे, तो इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं प्रेम। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा धरे काम नाम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। हम अपनी इच्छा के लिए जो करते हैं, इसे क्या कहते हैं? काम। और जो भगवान की इच्छा के लिए जिसे जो करते हैं, उसे कहते हैं प्रेम। तो हमें क्या करना है? प्रेम करना है, काम नहीं। अपनी इच्छाएं पूर्ति नहीं करनी। कृष्ण के पास जाना है, कामनाओं के लिए नहीं जाना है, कृष्ण के पास जाना है, प्रेम के लिए जाना है, कि मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए आपके पास आ रहा हूं, न कि मुझे आपसे कुछ चाहिए इसलिए आपके पास आ रहा हूं। दोनों मंदिर में मिलेंगे। जो भगवान से प्रेम करता है वो भी मंदिर में मिलेगा, और जिससे भगवान से कुछ चाहिए वो भी मंदिर में मिलेगा। दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, ऐसा देखने वाले को लगेगा दोनों में कोई भेद ही नहीं है, दोनों तो समान रूप से भक्ति कर रहे हैं ना। लेकिन भेद है अंदर इच्छाओं का, अंदर भावनाओं का। वो व्यक्ति जा रहा है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, और दूसरा व्यक्ति जा रहा है भगवान के केवल दर्शन के लिए। तो हमें अपने अंदर शुद्धता लानी है, भगवान के नाम जप में श्रद्धा लानी है, भगवान से प्रेम करना है, न कि भगवान से व्यवहार करना, है ना। आए थे संसार व्यवहार करने के लिए और कृष्ण से प्रेम करने के लिए, लेकिन आ गए तो क्या हुआ? संसार से प्रेम करने लगे और कृष्ण से व्यवहार करने। व्यवहार करता है आदमी, सोमवार सोमवार जाएंगे, मंगलवार मंगलवार जाएंगे, ये व्यवहार हो गया, बिजनेस हो गया। और संसार से प्रेम करे, दिन रात लगे पड़े दोस्तों से इधर उधर आने जाने। लेकिन संसार से व्यवहार करना है और कृष्ण से प्रेम करना है। ठीक है। तो इस प्रकार अपने जीवन में चेंजेस लाएं, रोज थोड़ा 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 थोड़ा, ताकि एक दिन हम भी शुद्ध भक्ति कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेते हैं। बहुत अच्छी क्लास लगी प्रभु जी, बहुत अच्छी। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो एक रिक्वेस्ट है, सब अपने रियलाइजेशन शेयर करें, सब अपने फीडबैक जरूर भेजें, ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिले और हमें भी प्रेरणा मिले। और अच्छा लगता है भाई, हाँ वाकई में सुन रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहा है, किसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, अरे इन्होंने तो ये समझ लिया, मेरे को क्यों नहीं समझ में आया। इस तरह का थोड़ा थोड़ा ना अपने शेयर करने से क्या होता है कि दूसरों को जो है उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो आप जरूर अपने अपने रियलाइजेशन शेयर करिए। मैंने इसलिए ग्रुप को ओपन कर दिया था, उसमें फालतू बात ना डाल के केवल रियलाइजेशंस डालें, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेजेस ना डालें, केवल अपने रियलाइजेशंस डालें, अपने नोट्स को डालें, ताकि लोगों को पता पड़े कि हमसे कहाँ चूक हो रही है, हम कहाँ पे पीछे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे 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 कृष्ण। प्रभु जी भक्त दंडवत वृंद प्रणाम। की जय। जय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।